जय हिंद प्यारे मित्रों। मैथ के ऐसे टॉपिक जो हर एक एग्जाम में शामिल होते हैं और ये टॉपिक इन चैप्टर आते ही हैं, इन चैप्टर से भर भर का क्वेश्चन। तो हम आपको आज बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर हर एक, चाहे यूपीएससी, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, या फिर कोई भी ऐसे कंपटीशन है, हर एक कंपटीशन में मैथ के इन जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर आप लोगों की कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो क्यों नहीं एक बार इस चैप्टर को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। एक बार अगर पढ़ लेते हैं बच्चों, आगे चलकर कोई देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ख़ास करके ये जो मैं चैप्टर उठाया हूँ, ये यूपीएससी का सीसेट पेपर में जो मैथ पढ़ना है वही हम उठाकर लाए हैं। इसमें से और हम 2-3 ऐसे मतलब कि चैप्टर को ऐड कर दिए हैं ताकि सभी एग्ज़ाम, चाहे कांस्टेबल पद के लिए हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई, सब में ये काम आ जाए। एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, कम से कम 19 से लेकर 20 ऐसे चैप्टर को अगर आप मुट्ठी में बना लेते हैं तो फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम के लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें से नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर से क्वेश्चन तो आते ही हैं बच्चों। तो नंबर सिस्टम को शुरुआत से बारीकी चीज़ से सीखना है। ऐसा नहीं से खाली देख लिए यूट्यूब से वीडियो बस हो गया। आप देखिए यूट्यूब से कोई भी ऐसे टीचर जो पढ़ाते हैं, पढ़िए और उसको रिवाइज कर लीजिए। बस ये सोचिए कि एक बार मैं अगर नंबर सिस्टम के पढ़ रहा हूँ तो दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसी प्रकार से परसेंटेज जो है ना, ये सभी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी में खास करके कोई भी टीचर सबसे पहले परसेंटेज को ही पढ़ाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो उठाकर देता ही है, बनाता ही है। बाकी इसमें से अब जितने भी कोई भी कांस्टेबल पद हो, जो भी यूपीएससी से छोटे हैं, वो सब में ये जो चैप्टर नाम बताने वाले हैं उस सबसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं बच्चों। उसके बाद अनुपात और समानुपात, रेशियो को आपको पढ़ लेना है। उसके प्रॉफिट और लॉस, साधारण ब्याज, ये भी कोई ऐसा मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम जो बता दीजिए जिसमें से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उठाया है। फिर उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन, उसके बाद बाटा डिस्काउंट हो गया, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ इसमें यूपीएससी के सिलेबस में दिया एलसीएम और एचसीएफ। अब सोचेंगे कि इतना आसान, भाई आसान नहीं होती है, इससे कुछ क्वेश्चन घुमाकर और थोड़ा सा टफ दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद समय और कार्य, टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन। उसके बाद पाइप और टंकी, समय दूरी से, नाव और धारा से, साझेदारी से, क्षेत्र मिति से, सरलीकरण हो गया, आंकड़ों की व्याख्या हो गया, क्रमचय और संचय और प्रायिकता। ये मैंने जो टॉपिक लिए हैं 19 टॉपिक, ये सभी एग्जाम में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, यूपीएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी ऐसे कंपटीशन हो, इसमें से जो कुछ मैंने बताया है ये आपके लिए ये एग्जाम एकदम वरदान साबित होने वाले हैं। क्योंकि इतना तो कम से कम कर लीजिएगा तो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तो आपसे छूटेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो मस्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसको एकदम ठीक तरीके से अगर सीखें तो हम आप लोगों की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सब A to Z जितना भी चैप्टर है ना, एकदम A to Z बारीकी चीज़ से आराम से पूरी तरह से सीखेंगे। जो बच्चे जिनका अगर टारगेट यूपीएससी का है, चाहते हैं कि सीसेट पेपर में हमारे जो भी मैथ पूछा जाता है उसको एकदम मस्ट कर लें, तो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 19 दीजिए। इसमें से 2-3 ऐसे इंक्लूड किए हैं चैप्टर जो कि आपको पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया? पढ़ने 2 चैप्टर अगर छूट गया हो, ठीक है ना, तो उसको हम बाद में इंक्लूड करेंगे। बाकी इतना चीज़ अगर आप कर लीजिए, मैथ में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है और कोई हरा नहीं सकता है। पढ़ने के लिए सब, लेकिन एग्जाम में है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना रिवाइज किया है। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं,
यूट्यूब से देखिए, क्लास देखिए, बहुत कोर्स लेकर पढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है बाद में जब उसका रिजल्ट आता है तब। पढ़ना है ठीक तरीके से तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम को इस तरह से सिखाएंगे कि इससे बनने वाले कोई भी छूटेगा नहीं, मतलब आपसे हाथों से जाएगा नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एकदम धोकर वहाँ से निकल जाइएगा। समझ में आ गया? चाहे यूपीएससी के सीसेट पेपर में ही क्यों नहीं देने चाहिए, वहाँ से भी अगर नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके हाथ से नहीं जाएगा एकदम। वहाँ से आप एग्ज़ाम एकदम फोड़ कर रहिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए ठीक तरीके से, जितना एकदम लगा दीजिए जी जान और अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मैथ में, वो होता है कि आपका कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है मैथ में, सिर्फ खाली अगर वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक अगर आप कॉपी कलम लेकर और खुद से अगर सॉल्व नहीं करते हैं बच्चों, तो फिर आपका मान लीजिए कि मैथ में सिर्फ तुक्का मार करिएगा एग्जाम में, तुक्का मारने से काम चलेगा नहीं। तो अगर पढ़ना है कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िए। हम एक एक करके सारा चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। इन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बनेगा और प्लेलिस्ट में सभी का वीडियो सीरियल नंबर से आएंगे, पार्ट बाय पार्ट आएंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कोर्स अगर नहीं खरीद सकते हैं या खरीद लिए हैं, समझ में नहीं आता है, देखिए समझ में नहीं आने का कारण क्या है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि टीचर हैं, बहुत ब्रिलियंट भी टीचर हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं उनकी पढ़ाया हुआ चीज़ अगर आपके भेजा में नहीं रहता है तो फिर बड़े इंस्टीट्यूट के क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हमें एक छोटा बच्चा, छोटे आदमी या फिर मान लेते हैं कि अगर उनसे जूनियर अगर आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है तो फिर आपको पढ़ने में क्या जा रहा है। सीखने से मतलब है, बड़ा और बड़े इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है बच्चों। खुद से सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम सीख जाएं, मेरी बात समझ में आती है, तब पढ़िए और एक एक करके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप तैयार हैं तो एक एक करके आपके प्लेलिस्ट बनेगा और सभी प्लेलिस्ट में सीरियल नंबर से होंगे। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, चाहे 25 में अटेम्प्ट दीजिए, 26 में दीजिए, 27 में दीजिए, 28 में दीजिए, कभी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। और पढ़ाएंगे कैसे, टिप्स और ट्रिक के साथ। सिर्फ पढ़ाए ऐसे नहीं, ट्रिक भी बताएंगे। आपको मैथ को सॉल्व करते टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ऐसे ट्रिक भी माइंड में होना चाहिए, ना कि बस खाली हम मेथड बता दिए बड़ा सा और उसको सॉल्व करते पता चला कि 2 मिनट लगना चाहिए वहाँ 10 मिनट लगा, यानी 1 मिनट लगना चाहिए वहाँ 5 मिनट लगा। ऐसे सवाल को सीख कर जाइएगा, एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। इसलिए ट्रिक का भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर सिस्टम। तो ये क्लास चलेगा कल से, जुड़े रहिए मेरे साथ। बाकी कोई भी ऐसे अपडेट जो होता है सरकारी नौकरी का, वो सारा इस चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, जो टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। जय हिंद।